ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शांति पाठ पढ़ेंगे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः। स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः। व्यसेम देवहितैयदायुः। वशेम देवहितैयदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पहला मंत्र पढ़ेंगे। ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव। ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्भूव। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम्। स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम्। अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्माथर्वा। अथर्वेणेयां प्रवदेत ब्रह्माथर्वा। तां पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम्। तां पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम्। स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह। सा भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह। भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम्। भारद्वाजो अंगिरसे परावराम्। उपनिषद का जो पहला 3 मंत्र है वो परिचय वाला मंत्र है, और इस परिचय वाले मंत्र में इस ज्ञान की महानता बताई जा रही है। एक विद्यार्थी में क्या पात्रता चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है, और एक टीचर में, एक गुरु में क्या पात्रता चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये 3 चीज की चर्चा इन मंत्रों में हुई है। महानता इस ज्ञान की इसलिए है क्योंकि ये बहुत पुराना ज्ञान है।
ये कोई नया भी नहीं आया है कि किसी ने ये नया आविष्कार किया, ये नया ज्ञान कोई लेके आया। और जिस तरह से कोई नया दवाई आता है, नया इंजेक्शन आता है, नया यहाँ पर कोई दवाई आया तो वो किसी जानवर पर उसका ट्रायल होता है, उसको देखते हैं टेस्ट करके। तो उस तरह से ये ऐसा कोई नया ज्ञान नहीं है जो हम मनुष्यों पर इसका ट्रायल होगा, लेकिन ये समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ ज्ञान है। हमारे पूर्वजों ने इस ज्ञान का उपयोग किया और इस कारण से उनको बहुत लाभ प्राप्त हुआ इस ज्ञान से। इसलिए ये कोई कारण नहीं बनता कि हमको भी इससे लाभ क्यों ना मिले। पूर्वजों को मिला है, हमको भी मिलेगा। और इस परंपरा को दिखाने के लिए कि किस तरह से ये ज्ञान ऊपर से नीचे आ रहा है, और यहां पर परंपरा शुरू होती है किससे? किसी सामान्य मनुष्य से नहीं, किंतु परंपरा शुरू होती है साक्षात ब्रह्मा जी से। यहां पर 5 या 6 पीढ़ी के बारे में दिया गया है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र अथर्वा को ये ज्ञान दिया, अथर्वा ने अंगिर को ये ज्ञान दिया, अंगिर ने फिर भारद्वाज को ये ज्ञान दिया, और फिर भारद्वाज ने ये ज्ञान अंगिरस को दिया। 5 पीढ़ी के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी, अथर्वा, अंगिर, भारद्वाज और अंगिरस, 5 पीढ़ी। पिछले क्लास तक हमने यहां पर देखा। और दूसरे मंत्र में जो अंतिम यहां पर शब्द का उपयोग हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। दूसरे मंत्र में अंतिम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षा का, इस ज्ञान का नाम दिया गया है परावरा। पहले मंत्र में इसी शिक्षा का क्या नाम दिया गया था? सर्व विद्या प्रतिष्ठा। यह भी एक बहुत सुंदर शब्द है। सर्व विद्या प्रतिष्ठा यानी वो ज्ञान जो बाकी सभी जितना ज्ञान है, जितनी भी शाखाएं हैं, जितना भी यहाँ विज्ञान है, उसकी शाखाएं हैं, उसको अर्थपूर्ण बनाती है। उस ज्ञान के, इस ज्ञान के बिना बाकी सारा जो ज्ञान है ना वो बेकार है, यूजलेस है, जीरो है। बिना आत्मज्ञान के जितने भी शाखाएं हैं विज्ञान के, वो बेकार हो जाती है। इसलिए जब तक हम इसको नहीं जानेंगे, दूसरी और जो शिक्षा है उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। तो ये एक महानता है इस ज्ञान का जो पहले मंत्र में दिया गया था, सर्व विद्या प्रतिष्ठा। दूसरे मंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण और शब्द का उपयोग किया गया, परावरा। परावरा यानी वो ज्ञान जो गुरु शिष्य परंपरा से आया है। परा यानी गुरु, अवरा यानी शिष्य, परावरा यानी परस्मात् परस्मात् गुरु अवरेण अवरेण शिष्येन प्राप्त्य विद्या स परावरा इति उच्यते। परस्मात् परस्मात्, हर एक श्रेष्ठ गुरु से वो नीचे एक अश्रेष्ठ शिष्य के पास आया। अश्रेष्ठ शिष्य यानी ये नहीं कि वो खराब शिष्य था। अश्रेष्ठ शिष्य यानी वो अज्ञानी है। अभी शिष्य अज्ञानी है, उसने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है। जिस तरह से गंगा माँ, वो कहां से आ रही है? हिमालय से आ रही है, भगवान के सिर से आ रही है, जटाओं से आ रही है, और यहां नीचे आके वो पूरे मनुष्य जाति को आशीर्वाद प्रदान कर रही है। इसलिए हमारी परंपरा में देखिए, गंगा देवी की तुलना आत्मज्ञान से होती है। गंगा जी भी शिव भगवान से जटाओं से आई है, उनके सिर से आई है। आत्मज्ञान भी कहां से आया है? भगवान के सिर से ही आया है, उनके दिमाग से। गंगा बाहर है सिर के, आत्मज्ञान भगवान के सिर के अंदर है। गंगा भी ऊपर से नीचे बहती है, आत्मज्ञान भी ऊपर से नीचे बहता है। गुरु नीचे बैठ के सुनता है, गुरु क्षमा कीजिएगा, शिष्य नीचे बैठ के सुनता है गुरु से। तो इस तरीके से ऊपर से वो नीचे आ रहा है। गंगा भी क्या है? वो अस्थाई है, चल रहा है, रुकता नहीं है उसका पानी।
आत्मज्ञान बिना रुकता नहीं है, बिना रुके चलने वाला चीज, वो परंपरा से आए जा रहा है। गंगा जी भी क्या है, एक व्यक्ति को ताजा कर देती है, शुद्ध कर देती है। आत्मज्ञान भी क्या है, एक व्यक्ति को ताजा कर देता है, जिंदा कर देता है। आत्मज्ञान के बिना क्या है, व्यक्ति मरा हुआ सा है। आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या हुआ, वो सचमुच में जिंदा होता है। इसलिए गंगा जी को हम क्या बोलते हैं, परावरा, और आत्मज्ञान को भी क्या बोलेंगे, परावरा। तो ये जो ज्ञान है, ये जो परावरा जो विद्या है, वो अंगिरस को दिया गया, जो कि 5वीं पीढ़ी है। अब हम आगे चलते हैं 6ठी पीढ़ी में। ये 6ठी पीढ़ी जो है ना, वो तीसरे मंत्र में दिया गया है। तो तीसरा मंत्र हम लोग एक बार पढ़ते हैं। शौनको हवै महासालः, शौनको हवै महाशालः, अंगिरसं विधिवदुपसन्न पप्रच्छ, अंगिरसं विधिवदुपसन्न पप्रच्छ, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति, सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। तो यहाँ पर 6ठी पीढ़ी का परिचय दिया जा रहा है। अंगिरस आगे अपने शिष्य को यह शिक्षा देने वाला है, और उनका शिष्य का नाम क्या है, शौनकः। तो यहाँ पर उपनिषद ये बता रहे हैं कि किस तरह शौनक अपने गुरु अंगिरस के पास जाता है। उसकी भी एक प्रक्रिया है, जैसे तैसे अकड़ के ऐसे गुरु के पास आप नहीं जा सकते। पूरा जो मुंडक उपनिषद है ना, वो यहाँ पर कैसे प्रस्तुत होने वाला है, अंगिरस और शौनक के बीच संवाद होने वाला है। जिस तरह से भगवत गीता कैसा है, कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है ना, वो किस तरह से प्रस्तुत किया गया है, कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद। मुंडक उपनिषद किस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा, अंगिरस और शौनक के बीच संवाद। तो यहां पर मुंडक उपनिषद फोकस रहेंगे 2 लोगों पर, क्योंकि ये दोनों जो है मुंडक उपनिषद के क्या है, हीरो है, हीरो। इसलिए यहां पर मुंडक उपनिषद बोलते हैं कि किस तरह से शौनक अपने गुरु अंगिरस के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता है। तो यहां बताया जा रहा है कि शौनक जो कि 6ठी पीढ़ी का शिष्य है, और किस तरह का व्यक्ति है वो, ये शौनक महाशाला है। ये ऐसा व्यक्ति है जो गृहस्थ है। तो वो गृहस्थ था, वो कोई सन्यासी नहीं था। मुंडक उपनिषद, ये जितने भी उपनिषद है ना, उसमें आप देखेंगे सन्यासी वाली बात कहीं ज्यादा मिलेगी नहीं। वहां पर गुरु शिष्य जो है ना, या तो अपने आप में रिश्तेदार है, माँ बेटा, और यहाँ पर पति पत्नी, इस तरह से है, बाप बेटा, इस तरह से है। तो इससे यह बात हमको समझ में आती है ना कि सन्यास जो है ना, वो अनिवार्य नहीं है। यहां देखो एक गृहस्थ है, एक गृहस्थ बैठ के ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो ये सारे लोग गृहस्थ थे जिन्होंने अपने बच्चों को ये शिक्षा दी। शौनक भी गृहस्थ थे, और किस तरह के गृहस्थ थे वो, महासालः। वो ऐसे गृहस्थ थे जिनका एक बहुत बड़ा यज्ञशाला था, बहुत बड़ा पाकशाला था। यज्ञशाला और पाकशाला, यज्ञशाला का क्या अर्थ हुआ, वो जगह जहां पर बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो इससे हम क्या चीज समझते हैं, शौनक कोई ना सामान्य सा विद्यार्थी नहीं था, वो कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था। उसने बहुत पूजा किया था अपने जीवन में, बहुत यज्ञ किया था, बहुत कर्मकांड किया था। वो अपने जीवन धार्मिक रूप से बिताया था, कर्म योग किया था,
और क्योंकि वो इतना धार्मिक जीवन जिया, इसलिए उसके मन में ये दिलचस्पी आ गई कि चलो अब गीता उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इससे हमको एक इनडायरेक्ट शिक्षा क्या सीखने को मिलती है? अगर एक विद्यार्थी गुरु के पास वेदांत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचता है, तो यह जरूरी है कि उसने अपना जीवन धार्मिक वाला जिया है, और वो धार्मिक जीवन पूजा उजा करते हुए अपने मन को इतना परिपक्व किया है कि वो अब वेदांत समझने के लायक हो गया है। बिना धर्म के वेदांत क्या है मालूम? जीरो है, इसका कोई उपयोग नहीं है। एक दर्शन जिसमें कोई धर्म नहीं है, वो पश्चिमी व्यवस्था के लिए ठीक है। एक दर्शन जिसमें धर्म का समावेश नहीं है, ऐसी चीज पश्चिम में चल सकती है, लेकिन जहां पर भारतीय परंपरा का और दृष्टि और उसके पक्ष का प्रश्न है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिए, सचमुच में अगर हमको उपनिषद का अध्ययन करना है ना, तो हमको अपने माथे पर चंदन, कुमकुम ये सब लगाकर बैठना चाहिए। हमारे अपने टीचर के प्रति एक सम्मान की भावना होनी चाहिए, श्रद्धा भक्ति होना चाहिए, वो जरूरी है। और इसके लिए धर्म बहुत अनिवार्य है। और शौनक एक धार्मिक व्यक्ति था, उसका एक यज्ञशाला था, और कोई सामान्य यज्ञशाला नहीं कि 2x2 का आसन, उसमें बैठ जाओ। महाशाल था। महाशाला यानी 200x200, इतना बड़ा उसका यज्ञशाला था। यही नहीं कि महायज्ञशाला था, उसका पाकशाला भी था। क्यों? अगर यज्ञशाला होगा तो वहां अन्नदान करना पड़ता है, इसलिए उसके लिए किचन होना जरूरी है। तो इससे हम ये बात समझते हैं कि पूजा और दान दक्षिणा ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है अपने मन को शुद्ध करने के लिए। कृष्ण भगवान भगवद गीता में बोलेंगे, और हम लोग पढ़ चुके हैं, वो बोल भी चुके हैं 8वें और आगे 18वें अध्याय में भी वो बताएंगे। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। 18वें अध्याय का 5वां श्लोक है। वो बोलते हैं यज्ञ दान और तप ये तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा और दान करना ये दोनों महत्वपूर्ण है। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मण विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। बृहदारण्यक उपनिषद भी ये बात बोलते हैं। हमारे जितने शास्त्र है, श्रुति और स्मृति, ये यज्ञ और दान पर बहुत जोर देते हैं। और हमारा जो ये विद्यार्थी है शौनक, जो हीरो है इस मुंडको उपनिषद का, उसने ये सारा कुछ बहुत किया है। तो इनडायरेक्टली हमको क्या बताया जा रहा है? ये महाशाला शब्द से हम क्या समझ रहे हैं? गृहस्थ आश्रम, अन्नदान, ये बहुत जरूरी है। और आप एक बच्चे को बड़ा करते हैं ना, उसी में आपको बहुत वैराग्य हो जाएगा। वो आपको इतना नचाएगा कि आपको सब चीज से वैराग्य हो जाएगा। और उन जमाने में, पुराने जमाने में तो 1 2 3, हमारे दो ऐसा तो था नहीं। उस समय डबल डिजिट में बच्चे होते थे, 10 से ऊपर एक परिवार में बच्चे होते थे। डबल डिजिट बच्चे यानी इनकम भी तो उतना ही होना चाहिए ना। 11 बच्चे, 12 बच्चे, 13 बच्चे, इतने बच्चे हो तो आपका वैराग्य तो हो ही जाएगा। तो ऐसा जो विद्यार्थी था शौनक, वो गुरु के पास पहुंचता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कोई पहुंचने के लिए व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया, गुरुजी हम आ रहे हैं, या फिर गुरुजी को नहीं बोला गुरुजी आप ही आ जाइए ना, मेरे पास पैसा बहुत है और मैं आपको पर्याप्त रूप से धन दूंगा, आप मेरे घर आकर मुझे शिक्षा दीजिए। ऐसा नहीं बोलता वो, व्हाट्सएप मैसेज नहीं करता। वो बड़े सम्मान के साथ अपने गुरु के पास पहुंचता है। इसलिए गुरु उपसदनम ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमको गुरु के पास जाना है, उपसन्ना। और ये अक्षर है ना, हा और वै, ये बताता है
कि ये जो घटना है ना, ये पुराने समय में हुआ है, ये कोई झूठ बात नहीं, ये कोई कहानी नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर, ये सचमुच में हुआ है। और वो कैसे अपने गुरु के पास पहुंचता है, यहां पर बताते हैं कि प्रक्रिया है गुरु के पास पहुंचने के। आप सीधे सीधे जाकर नहीं बोल सकते हेलो हाय गुरुजी, ये पश्चिम चीजें हैं, पश्चिम की बात है हाय हाय करना। दूसरे और लोगों के साथ चलेगा, ये अपने दोस्त मित्र के साथ आप हाय हाय कर सकते हैं, लेकिन जब आप गुरु के पास पहुंचते हैं तो उसका एक तरीका है, और यही बताया जा रहा है यहां पर। और वो क्या है, विधिवत, विधि के साथ जाओ। ये शास्त्रिक नियम क्या है, वो उसको विधि पूर्वक अपने गुरु के पास पहुंचना चाहिए। और एक शास्त्रिक नियम जो है वो क्या है, एक रूल ये है कि रिक्त पानिर न गच्छेत राजानम दैवतम गुरुम दैवज्ञम पुत्रम पुत्रकम मित्रम फलम फलमादिशेत। रिक्त पानिर यानी हाथ, रिक्त यानी खाली, खाली हाथ गच्छेत, ना जाओ किसी के पास भैया। एक व्यक्ति जब पहली बार गुरु के पास पहुंचता है ना, तो उसको कुछ न कुछ अर्पण करने के लिए ले जाना चाहिए। कोई भी चीज हो, फल हो, फूल हो, कुछ भी हो, खाली हाथ उसको नहीं जाना चाहिए। यही नहीं, गुरु ही नहीं, भगवान के मंदिर में भी खाली हाथ मत जाओ, गुरु के पास मत जाओ, किसी विद्वान के पास जा रहे हो वहां भी मत जाओ, किसी जो कोई ज्योतिष है, कोई दूसरे गुरु है, विज्ञान, खाली हाथ मत जाओ। अपने बच्चों के पास मिलने जा रहे हो, खाली हाथ मत जाओ, कुछ ले जाओ, फूल कुछ नहीं, आप बहुत गरीब है ना, रास्ते में ना 2 पत्ते तोड़ लेना, वो ले जाओ, खाली हाथ मत जाओ। रिक्त पानिर न गच्छेत, ये एक नियम है। और ये अर्पण करके वो चुपचाप ना एकदम आकर के उसको नहीं खड़ा रहना है, एकदम गला करके खड़ा है, हमने तो 2 पत्ते दे दिए, अब गुरुजी हमको ज्ञान दीजिए। नहीं, अर्पण करने के बाद नीचे जमीन पर लेट के साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, 4थे अध्याय का 34वां श्लोक इस चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बार बार कोट भी करते हैं, हम लोग याद कर लेना चाहिए कैसे हमको गुरु के पास जाना है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गीता का 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है। उसको बहुत विनम्रता के साथ, सम्मान के साथ, नमस्कार करके गुरु के पास पहुंचना चाहिए। और देखिए, विनम्रता जो है ना, आप में गुरु के प्रति सम्मान और विनम्रता की भावना है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? ये तो मन के अंदर है ना, गुरु को कैसे पता चलेगा? गुरु को कैसे पता चलेगा कि ये जो शिष्य है विनम्र है कि नहीं? जब तक वो कुछ करके नहीं दिखाएगा। और कुछ करके कैसे आप दिखाएंगे? आपको उसके लिए झुकना पड़ेगा, सामने नीचे झुक के ऐसे करके नमस्कार करना पड़ेगा। और शौनक जो था, उसने ये सब नियम सीखे थे, इसलिए उसने इन सब नियम का पालन किया, और विधिवत यानी शास्त्रिक प्रोटोकॉल नियम के अनुसार वो गुरु के पास पहुंचा। यहां देखिए, दूसरे देश के नेता लोग आते हैं यहां पर, इस देश में राजनयिक लोग, वो दूसरे देश से आते हैं, तो उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है, विधान होता है कि उसको कौन लेने के लिए जाएगा एयरपोर्ट पे, उसका भी एक नियम होता है। कौन आ रहा है, प्रेसिडेंट को लेने जाना है या प्राइम मिनिस्टर को लेने जाना है, हाथ कौन मिलाएगा, वो भी उसमें लिखा हुआ रहता है उनके प्रोटोकॉल में। सब लोग हाथ नहीं मिला सकते। फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो उसको लेने के लिए मोदी जी ही जाएंगे, उससे नीचे कोई नहीं जा सकता, ये नियम है। ये सारी चीजें प्रोटोकॉल है, ये नियम है, कैसे हमको किसी के पास जाना चाहिए, तो ये शास्त्रिक नियम है, इसको बोलते हैं विधि। शौनक ने इन सब नियमों का पालन किया और पप्रच्छा। तो यहां पर 3 चीजें हम जानते हैं। एक तो है कि ये शिक्षा की महानता क्या है, दूसरा है कि एक गुरु की पात्रता क्या है,
और यहां पर अंगिरस की पात्रता क्या है? ये पात्रता ये है, अंगिरस जो गुरु है उसकी पात्रता क्या है? उसकी पात्रता ये है कि वो भी कभी शिष्य रहा है। तो एक गुरु की पात्रता क्या है? आप क्या देखेंगे गुरु में कि वो कभी किसी का शिष्य रहा है कि नहीं। इसलिए मूल जो पात्रता है एक गुरु का, वो पूर्व शिष्य रहा होना चाहिए कभी किसी का। बिना शिष्य हुए एक व्यक्ति सही व्यक्ति नहीं है गुरु बनने के लिए। और ऐसा जो गुरु है उसको बोलते हैं संप्रदायवित गुरु, जो संप्रदाय से आया है, परंपरा से आया है। तो गुरु की पात्रता क्या हुई? वो कभी ना कभी शिष्य रहा है। और शिष्य की पात्रता क्या हुई? वो भी बताया गया यहां। महाशाला, यानी उसने अपने जीवन, धार्मिक जीवन अपना जिया है, प्रार्थना वाला जीवन जिया है, दान और परोपकार किया है, और उसके बाद वो गुरु के पास सम्मान और विनम्रता के साथ पहुंचा है। अब यहां पर आके ये परिचय समाप्त होता है। अब यहां पर उपनिषद मुख्य विषय में प्रवेश करना चाहते हैं। तो ये जो शिष्य है वो प्रश्न करता है। देखिए, ये एक पात्रता है शिष्य का, क्योंकि गुरु को कभी वेदांत की शिक्षा नहीं देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो शिष्य नहीं है, जिसने पूछा नहीं ज्ञान के लिए, जिसने ये नहीं बोला गुरु मुझे ये बताओ, तब तक किसी को ये बताना नहीं चाहिए। न पृष्ठात् कस्यचित् ब्रूयात्, ये शास्त्रिक नियम है। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान है ना, आपको बहुत वेदांत आता है ना, तब भी किसी को मत बताइए, जब तक कि वो व्यक्ति जानना नहीं चाहता है। क्योंकि अगर आप बताएंगे बिना, नहीं जानना चाहता तो सुनेगा नहीं, और उसके मन में इसके प्रति मूल्य नहीं है ना ज्ञान के प्रति, तो उसको फायदा भी नहीं करेगा। गीता में भी कृष्ण भगवान बोलते हैं, ना चाशु श्रुषुए वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। एक व्यक्ति अगर दिलचस्पी नहीं रखता है तो उसको जबरदस्ती ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, उसका दुनिया के प्रति तो वैराग्य नहीं होगा, लेकिन उसका ना वेदांत के ज्ञान के प्रति वैराग्य हो जाएगा। इसलिए इस शिक्षा को किसी पर थोपना नहीं चाहिए, जबरदस्ती नहीं देना चाहिए। और यहां अंगिरस भी ना जबरदस्ती ना ये शिक्षा नहीं देना चाहते, उसको तो सब पता था अंगिरस, लेकिन जब तक शौनक आया नहीं, उसने पूछा नहीं मुझे शिक्षा दो, गुरु ने उसको दिया नहीं। इसलिए पप्रच्छ, उसका क्या प्रश्न था? हे भगवा। अब देखिए वो गुरु को कैसे बोल रहा है। आजकल तो लोग गुरु के साथ झगड़ा उगड़ा भी कर लेते हैं। देखो गुरु को कितना सम्मान से वो भगवा बोल रहा है। वो कोई हाय हेलो नहीं बोला, भगवा। भगवा यानी भगवान, हे भगवान, हे महान व्यक्ति, हे सम्मानित व्यक्ति, भगवा, यानी कि मेरा गुरु के प्रति कितना सम्मान है। एक विद्यार्थी का गुरु के प्रति ऐसा ही सम्मान दिखना चाहिए। और एक गुरु को ना ये सम्मान पूछना नहीं चाहिए किसी शिष्य से, हमको सम्मान करो। अगर वो ऐसा पूछता है ना तो गुरु होने लायक नहीं है। नहीं नहीं, मेरा तुम सम्मान करो, मुझे तो प्रणाम करो ही करो। इसके लिए वो उसको पूछना नहीं चाहिए गुरु को, शिष्य को ये अपने आप करना चाहिए, ये एक शर्त है। और शौनक ये करता है, हे भगवा, हे भगवान, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या जानना है? कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञानम भवति। मुझे तो वो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ये सृष्टि का सार क्या है, ये सृष्टि का तत्व क्या है, ये सृष्टि किस चीज से बनी है, जिसको हम ना सत्य बोलते हैं। ये सृष्टि का सत्य क्या है, सचमुच में ये सृष्टि क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। और इस ज्ञान का लाभ क्या प्राप्त होगा? यस्मिन् विज्ञाते, इस ज्ञान को जानकर, इस सृष्टि का सत्य को जानकर क्या होगा? सर्वमिदं विज्ञातम भवति। आप इस सृष्टि में सब कुछ जान जाएंगे, ये जाना हुआ हो जाएगा, ऐसे जैसे सब जान लिया। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम,
एक चीज जानकर आप सब कुछ जान लेंगे, एक मूल सत्य को जानकर सब कुछ के सार को जान लेंगे। ये एक प्रश्न है जो शिष्य गुरु से करता है। आसान सी भाषा में बोलेंगे तो एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम, एक विज्ञान जान के सब विज्ञान जान लोगे। तो यहां पर इस प्रश्न के पीछे का मंशा क्या है? मंशा ये है कि यहां पर सृष्टि में बहुत सारे उत्पाद का हम अनुभव करते देखते, बहुत सारी चीजें हैं और उसका यहां पर कोई ना कोई कारण होगा, कहां से वो आया। जैसे यहां पर उदाहरण के लिए हम बोलते हैं यहां पर बहुत गहने हैं, और गहने कहां से आया है, कहां से बना है, किस चीज का बना है? सोने का बना है। बहुत सारा यहाँ लकड़ी है, वो कैसे? बहुत सारा यहाँ फर्नीचर है, वो किससे बना है? लकड़ी से बना है। और बहुत सारा यहाँ नदी है, वो किससे बना है? जल से बना है। तो यहाँ पर एक पदार्थ से बहुत सारे कपड़े भी बन जाते हैं। तो इस दुनिया में हम ये चीज का अनुभव करते हैं कि यहाँ पर एक कारण है, और कारण, उस एक कारण से यहाँ पर बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों का जन्म हो जाता है। हम एक उदाहरण पर के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर देखिए, एक गोला है, सोने का गोला, और सोने का उस एक गोले से गलाकर आप कितना सारा गहना बना सकते हैं। चलिए हम बोलते हैं हमने एक चूड़ी बना ली, हमने यहाँ पर चेन बना लिया गले का, तो यहाँ पर चूड़ी बना लिया, चेन बना लिया। ये सारे जो है उत्पाद है, ये सारे कार्य हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सोना। अगर आप इन उत्पादों का विश्लेषण करेंगे तो आप एक महत्वपूर्ण नियम को जानेंगे, और वो क्या है? हम यहाँ पर चूड़ी का उपयोग कर रहे हैं, सोने के चैन का उपयोग कर रहे हैं। ये सारे जो ना चूड़ी, चैन, ये सारे शब्द हैं जिसका उपयोग हम कर रहे हैं। इसमें कोई तत्व नहीं है। चूड़ी बोल के कोई तत्व नहीं है, कोई नया कोई तत्व नहीं आ गया चैन बोल के, और यहाँ अंगूठी बोल के कोई नया तत्व नहीं आ गया। इसमें तत्व सिर्फ एक ही है। इस चूड़ी के पीछे, इस अंगूठी के पीछे, इस चैन के पीछे एक ही चीज है, और वो है सोना। तो जब एक व्यक्ति बोलता है यहाँ चूड़ी बन गया, तो क्या बन गया? सचमुच में ना, यहाँ एक छटाक चूड़ी भी नहीं बना है। इससे पहले, चूड़ी बनाने से पहले 10 ग्राम सोना था, उसको बनाने के बाद कितना बढ़ा? बोलिए, उल्टा कम ही होगा, क्योंकि आप किसी कारीगर को बनाने दोगे तो उसमें से जब वो काटता छाटता है तो थोड़ा सोना निकल जाएगा, उसका वजन कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। अब बताइए, यहां पर सुनार ने क्या बनाया? यहां पर सुनार ने एक छटाक पदार्थ भी नहीं बनाया। यहां पर जब हम सृष्टि बना तो ये यहां पर हम सिर्फ एक शब्द बोल रहे हैं, जो था, जो है, वो तो सोना ही है। बस यही बात है ना कि सोने को एक आकार दे दिया गया है, एक रूप दे दिया गया है। अब बताइए, आकार और रूप का क्या वजन है? सोना निकाल दीजिए तो चूड़ी का क्या वजन है? अंगूठी से सोना निकाल दीजिए तो अंगूठी का क्या वजन है? कुछ नहीं। एक सोनार ने उसको सिर्फ आकार दे दिया, सोने को एक रूप दे दिया, और उसमें आपने उसका एक नाम दे दिया, ये चूड़ी है। संस्कृत में इसको बोलेंगे नाम रूप जोड़ा आपने, और कुछ नहीं। चूड़ी और कुछ नहीं है, सोना है जिसमें बिना कोई वजन का नाम रूप आपने जोड़ दिया है। चेन और कुछ नहीं है, सोना है जिसमें बिना वजन का नाम रूप जुड़ गया है। और अंगूठी और कुछ नहीं, सोना है जिसमें बिना वजन का नाम रूप जुड़ गया है। तो ये सारे गहने और कुछ नहीं है, नाम और रूप एकमात्र यही है। जो पदार्थ है, जो उसमें तत्व है, और कुछ नहीं, एकमात्र सोना 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 ही है। इसलिए वेदांत बोलता है यहां पर जितना भी उत्पाद है ना, उसका एक ही कारण है, और वो है सोना। फर्नीचर अगर लेंगे तो उसका लकड़ी, कपड़ा अगर लेंगे तो सूत, रुई,
ये सब जितने भी उत्पाद है वो नाम रूप है, एकमात्र नाम रूप है। उसके पीछे का तत्व सिर्फ एक है और वो एक तत्व ही वो उसका कारण है। इसलिए यहाँ पर जितने भी फर्नीचर है और कुछ नहीं है, वो सिर्फ लकड़ी है, लकड़ी एकमात्र लकड़ी है। यहाँ जितना भी सोना है और कुछ नहीं है, एकमात्र जितना भी गहना है और कुछ नहीं है, क्या एकमात्र सोना है। इसी सिद्धांत को अगर हम पूरी सृष्टि पर लागू कर दे तो यहाँ पर जितनी भी सृष्टि में चीजें आपको दिख रही है ना, वो सिर्फ नाम रूप है, वो सिर्फ कार्य है और इसके पीछे का कारण सिर्फ एक ही है। ये कार्य जो है ना, यहाँ पर जितनी भी चीजें दिख रही है वो सिर्फ वेश है। यहाँ पर ये जो चूड़ी है वो एक वेश है, एक सोने को वेश दे दिया गया है, चैन सोने को वेश दे दिया गया है। इसलिए एक कारण का ज्ञान होने से अनेक कार्य का ज्ञान हमको हो जाता है। एक सोने का ज्ञान हो गया तो बाकी चूड़ी अंगूठी सबका ज्ञान हमको हो जाता है। ये सामान्य नियम है। एकमात्र कारण ही यहाँ पर कार्य के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो विद्यार्थी है वो किसमें दिलचस्पी रखता है, किस चीज को जानने में? वो हर एक चूड़ी को, हर एक रिंग को जाकर नहीं जानेगा, वो एक गहने को जान लेगा तो सब कुछ जान लिया जाएगा। लकड़ी कारण है फर्नीचर का, उसको जान लो सब जान लोगे। मिट्टी कारण है यहाँ पर घट का, तो मिट्टी को जान लो, घट को जान लोगे। तो वो जानना चाहता है कि मूल तत्व क्या है पूरी सृष्टि का, पूरी सृष्टि का कारण क्या है। हम इसको मूल कारण बोल सकते हैं। वो ये जानना चाहता है, मूल कारण जानना चाहता है। और इस ज्ञान का लाभ क्या होगा? एक बार हम मूल कारण जान लेंगे ना, तो वो आसानी से बोल सकता है कि सारी चीज जो सृष्टि में है वो क्या है। वो जो भी चीज है यहाँ सृष्टि में ना, वो मूल कारण से सिर्फ एक बात में अलग है। वो क्या है? हमने इसको नाम रूप दे दिया, नाम दे दिया, रूप दे दिया। अगर आप इस सृष्टि का मूल कारण भगवान को बोलेंगे तो भगवान को जानकर क्या होगा? हम पूरी सृष्टि को जान लेंगे। पूरी सृष्टि का मूल कारण कौन है? सोने की तरह भगवान है, फर्नीचर की तरह भगवान है। यहां और कुछ नहीं, एक ही भगवान है जो अलग अलग नाम रूप में यहां प्रस्तुत हो जा रहा है। तो यहां पर आकाश क्या है? भगवान है जिसको एक नाम रूप दे दिया गया। यहां पर वायु क्या है? भगवान है जिसको एक नाम रूप दे दिया गया। यहां पर अग्नि क्या है? भगवान है जिसको एक नाम रूप दे दिया गया। तो इसी सिद्धांत को अगर हम आगे बढ़ाकर और लागू कर दे पूरी सृष्टि में, तो ये हो जाता है कि एक भगवान को जानकर हम सब कुछ को जान लेंगे, पूरी सृष्टि को जान लेंगे। क्योंकि यहां पर पूरी सृष्टि और कुछ नहीं, ये भगवान नाम रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। और इसी सिद्धांत को पुराणों में ना कहानी के रूप में बताया दिया जाता है। अगर हम यहाँ पर नाम रूप कार्य कारण ये सब बोलते हैं ना, तो ये बड़ा उच्च दार्शनिक चीज लगता है, बड़ा सूखा सूखा लगता है। इस दर्शन की बातें हैं, समझ में नहीं आ रही है, बहुत कठिन होता है पचाना। लेकिन आप पुराणों में आएंगे, शिव महापुराण, वहां पर कहानियां हैं, कहानियों के माध्यम से वो ये सब चीजें बता देते हैं। आप यहाँ पर नारद जी की कहानी जानते होंगे। वो एक आम लेकर आते हैं और वो एक प्रतिस्पर्धा रखते हैं, किसके किसके बीच? गणेश भगवान और कार्तिक भगवान के बीच में वो एक कंपटीशन रखते हैं। और गणेश भगवान को और कार्तिक भगवान को बोलते हैं, जो भी पहले सृष्टि का चक्कर लगा के आ जाएगा उसको ना मैं ये विशेष जो ये आम है ना वो दूंगा। और जो कार्तिक भगवान थे सुब्रमण्यम जी, वो क्या करते हैं? उनका तो मयूर है ना, उनका वाहन है मयूर, तो वो अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। पूरी धरती सिर्फ नहीं किंतु पूरी ब्रह्मांड, यहाँ पर कितने कितने सारे तारे हैं, आकाश गंगा है, कितने ग्रह हैं, कई कई करोड़ प्रकाश वर्ष लगेंगे वहां तक पहुंचने में।
और उसका भी चक्कर शुरू कर देते हैं हमारे ये मुरुगन भगवान जो कार्तिक के भगवान है। और विनायक जी क्या करते हैं, गणेश भगवान क्या करते हैं, वो तो कैसे जल्दी जाएंगे, इतने मोटे हैं। हाँ? और मोटे लोगों की ना बुद्धि बड़ी ज्यादा होती है। वो मोटे लोग जो होते हैं ना, वो जान जाते हैं बुद्धि से ना कैसे काम को टालना है। उनको कोई ज्यादा काम दे दो ना, वो मोटे होते हैं, बोलते हैं कोई आसान तरीका ढूंढो। तो गणेश भगवान, और वो भी अपने चूहे पर बैठकर, मूसक पर बैठकर कितना दूर जाएंगे, मूसक धीरे धीरे चलता है। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं सीधे अपने माता पिता शिव भगवान और पार्वती जी का चक्कर लगाते हैं। शॉर्टकट तरीका वो अपनाते हैं और उनको ये फल मिल जाता है। नारद जी उनको वो आम दे देते हैं। तो ये कहानी के माध्यम से हम क्या समझे, इसके पीछे का सिद्धांत हम क्या समझते हैं, इसके पीछे का, इस कहानी के पीछे का सिद्धांत क्या है। शिव और पार्वती जी एकम कारणम, और ये जो 14 लोक है, ब्रह्मांड है, वो असीमित अगणित यहाँ पर कार्य है, उत्पाद है। और सुब्रमण्यम जी क्या करते हैं, कार्तिक जी क्या करते हैं, सृष्टि के हर एक चीज को खोजना शुरू कर देते हैं। पहाड़ के अंदर क्या है, समुद्र के अंदर क्या है, घूमना चालू कर देते पूरा संसार में। वो ये पाते नहीं है। पूरा सृष्टि को, हर एक चीजों का अगर ढूंढने लगेंगे, यहाँ भगवान कहाँ है, लकड़ी के अंदर जाएंगे, खाने के अंदर जाएंगे, समुद्र के अंदर जाएंगे। वैज्ञानिक लोग यही कर रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो सुब्रमण्यम भगवान की तरह वो पूरा संसार घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हर एक चीज में नया नया आविष्कार कर रहे हैं। वो सुब्रमण्यम वाला तरीका है, कार्तिक का तरीका है पूरी सृष्टि का विश्लेषण करने का, सृष्टि के हर एक वस्तु का विश्लेषण करने का। शॉर्टकट तरीका क्या है, गणेश भगवान वाला। हर एक अणु में जाकर आप नहीं खोज सकते कि वहां भगवान है। हर एक कोशिकाओं में आप जाकर नहीं देख सकते, हर एक मनुष्य के अंदर जाकर, उनके हृदय में, उनके किडनी में नहीं जाकर नहीं देख सकते भगवान, उनके दिमाग में जाकर नहीं देख सकते। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम लोग संस्कृत पढ़ते समय श्लोक पढ़ते हैं, आज समझो उसका मूल अर्थ क्या है। वागार्थ विव संपृक्तो वागार्थ प्रतिप्रत्यये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के माता पिता पार्वती जी, शिव भगवान, वही एक कारण है। आप उनकी प्रदक्षिणा कर लीजिए, आप भगवान को जान लीजिए। प्रदक्षिणा करने का क्या अर्थ हुआ, इन दोनों को जान लीजिए। जैसे गणेश भगवान घूम गए, उनके चारों तरफ हो गया, पूरा संसार समझ लिया। आप इनको समझ लेंगे तो पूरे संसार को समझ लेंगे सार रूप से। तो इसलिए शौनक का प्रश्न क्या है, जगत कारणम किम, जगत का कारण क्या है। इसको जानकर हम पूरा जो यहाँ पर उत्पाद है, कार्य है, उसको जान लेंगे। और ये मूल जो सृष्टि का जो कारण है, वेदांत में उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म। तो यहां पर प्रश्न क्या हुआ, जगत कारण ब्रह्म क्या है। ये जो पूरी सृष्टि का जो तत्व है वो क्या है, जिसको जानकर हम सब जान लेंगे। कस्मिन विज्ञाते, जिसको जानकर जगत कारण ब्रह्म का इदम सर्वम माने सर्व कार्यभूतम जगत विज्ञातम भवती थी। ये मूल प्रश्न है, मुंडक उपनिषद का ही प्रश्न है। पूरा मुंडक उपनिषद में यही प्रश्न का उत्तर है। पूरा मुंडक उपनिषद ये प्रश्न, एकमात्र इसी प्रश्न का उत्तर है। तो मूल सत्य क्या है पूरी सृष्टि का, जो कि सभी लोगों का लक्ष्य है, खोजी वैज्ञानिकों का भी लक्ष्य एक ही है। एक जो रसायन का विद्यार्थी है, केमिस्ट्री का, उसका भी लक्ष्य यही है। वो क्या बोलता है, हम जानना चाहते हैं कि इस सृष्टि का सत्य क्या है। एक जो फिजिसिस्ट है, जो भौतिकी वैज्ञानिक है, वो भी हर जगह जाकर हर चीज ढूंढ रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, वो भी जानना चाहता है सत्य क्या है। एक जीव वैज्ञानिक है, वो भी जानना चाहता है, कोशिकाओं में ढूंढता है, वो भी जानना चाहता है कि सृष्टि का सत्य क्या है।
सभी वैज्ञानिक इस सत्य को जानना चाह रहे हैं, और शौनक जो है ना वो भी इसी सत्य को जानना चाह रहा था, ब्रह्म को जानना चाह रहा था। अब यहां से शिक्षा शुरू होने वाली है। तो तीसरा मंत्र जो है उसके साथ ही ये जो परिचय था वो समाप्त होता है। तो आगे अब हम लोग चौथा मंत्र पढ़ते हैं। तस्मै स होवाच तस्मै स होवाच द्वैविध्ये वेदितव्ये वैविध्ये वेदितव्ये इतिहास्मा यद्ब्रह्मविदो वदन्ति इत्थास्मा यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। परा चैवापरा च। तो तस्मै साहा उवाच, ये जो विद्यार्थी था शौनक, वो गुरु अंगिरस से पूछता है ये प्रश्न और उसको ये शिक्षा दी जाती है। तो ये शिक्षा शुरू होती है। तो ये जो उपनिषद है वो प्रस्तुत हो रहा है किस तरह से, अंगिरस शौनक को शिक्षा दे रहे हैं, वो इस तरह से यहां पर ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये संवाद है अंगिरस और शौनक के बीच में। अंगिरस शुरू करते हैं शिक्षा देना यहां पर किस प्रकार से, वो यहां पर परिचय देते हैं कि ना पूरे जो ज्ञान है इस संसार में ना उसको दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, उसको दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। जितनी भी शाखाएं हैं यहां विज्ञान का, अंगिरस उसको दो प्रकार में विभाजित करते हैं। यहां पर देखिए विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं और उन सभी शाखाओं को दो में विभाजित किया जा सकता है। एक को पराविद्या बोलेंगे जो कि श्रेष्ठ ज्ञान है, दूसरे को अपराविद्या बोलेंगे जो कि बहुत ही नीचे वाला ज्ञान है, अश्रेष्ठ ज्ञान है। और अपराविद्या का क्या अर्थ हुआ, जितना भी भौतिक विद्या है उसको अपराविद्या बोलेंगे। फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोकेमिस्ट्री ले लो, संस्कृत ले लो, कोई भी विज्ञान का चीज हुए उसको अपराविद्या बोलेंगे। पराविद्या क्या है, उच्च विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान या ब्रह्म विद्या, उसको पराविद्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए आप क्यों बोलते हैं कि ये भौतिक ज्ञान जो है वो अश्रेष्ठ है और जो पराविद्या जो आत्मज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो बहुत श्रेष्ठ है। क्यों ऐसा बोलते हैं? अगर हम ऐसा बोलते हैं ना, वैज्ञानिक लोग सुनेंगे ना, साइंटिस्ट लोग, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, हमारा ज्ञान अश्रेष्ठ है, नीचे वाला ज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री यही तो सब कुछ है। कारण ये है कि अपरा विद्या यानी हम यहां पर सिर्फ कार्य का अध्ययन कर रहे हैं, कारण को नहीं जान रहे। परा विद्या यानी हम यहां कारण को जानेंगे, मूल कारण क्या है उसको जान लेंगे। कार्य का अध्ययन जो है ना, हर एक चीज में जा जाकर ढूंढ ढूंढ कर देखना, वो बड़ा नीचे वाला ज्ञान होता है। जबकि कारण का जो अध्ययन है ना वो हमेशा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि एक कारण को जानकर आप सारे कार्य को जान सकते हैं, लेकिन एक कार्य को जानकर आप दूसरे कार्य को नहीं जान सकते, सारे कार्य को नहीं जान सकते। यहां पर एक सोने को जानकर हम सभी गहने को जान लेंगे, इसलिए कारणम विज्ञानम जो है वो श्रेष्ठ है। तो ये जो इस तरीके से विनायक वाला तरीका जो है, गणेश भगवान वाला तरीका जो है, हाँ उससे हम ना केमिस्ट्री का सार जान लेते हैं, फिजिक्स का सार जान लेते हैं, एस्ट्रोनॉमी का सार जान लेते हैं कि और कुछ नहीं है किंतु सिर्फ एक ही चीज है, ब्रह्म प्लस कोशिकाएं और नाम रूप, ये जोड़ दो। और यहां पर अणु क्या है, ब्रह्म प्लस अणु नाम रूप। तो एक ब्रह्म को जानकर हम सब कुछ जान लेंगे। लेकिन यहां केमिस्ट्री का अध्ययन कर फिजिक्स नहीं जान सकते, इंग्लिश का अध्ययन कर हिंदी नहीं जान सकते, इकोनॉमी का अध्ययन कर फिजिक्स नहीं जान सकते, नृत्य का अध्ययन कर संगीत का अध्ययन कर यहां पर हम दूसरी और चीजें नहीं जान सकते।
लेकिन ब्रह्म को जानकर ना हम पूरी सृष्टि को जान लेंगे, सब कुछ को जान लेंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि और कुछ नहीं है, वो क्या है, ब्रह्म ही अलग अलग वेश में यहाँ आपको प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। सिर्फ वेश का ऊपर का जो वेश है ना, उसका भेद है, रूप और नाम का भेद है, तत्व में कोई भेद नहीं है। इसलिए कारण विद्या श्रेष्ठ है, जबकि कार्य विद्या अश्रेष्ठ है। इसलिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये, ये दो विद्या जो है ज्ञान का, वो जाना जा सकता है, वो उपलब्ध है जानने के लिए। और ये कौन बोलते हैं यहां पर, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ये बात बोल रहे हैं, वो बोलते हैं ऋषियों ने दिया ये शिक्षा, उनकी शिक्षा है। वो ये नहीं बोलते कि हम बता रहे हैं, यहां पर वो ऋषियों को पूरा क्रेडिट दे देते हैं, पूरी परंपरा को क्रेडिट दे देते हैं। देखो ये परंपरा से आया ज्ञान, ये मेरा बताया हुआ ज्ञान नहीं है। आजकल क्या होता है, बहुत सारे रिसर्च वगैरह होते हैं, वहां पर बहुत समस्या भी आ जाती है। ये जो विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है, इतना पेपर लिखता है, रिसर्च करता है, पीएचडी करता है, उसके जो गाइड होते हैं वो उसका कॉपी ले लेते हैं, दूसरों को दे देते हैं, दूसरा उसको कॉपी कर लेता है, कॉपी पेस्ट करके नया रिसर्च कर देता है, और वो क्रेडिट खुद ही ले लेता है, बोलता है ये हमने निकाला है। लेकिन यहाँ पर अंगिरस जो हमारे गुरु है ना, परंपरा वाले गुरु है, वैसा नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ये मेरा नहीं है, यहाँ पर जो भी मैं शिक्षा दे रहा हूँ ये कुछ भी मेरा नहीं है। अगर कोई गलती मुझसे हो रही है ना, वो मेरा है, गलती मेरी है, लेकिन शिक्षा मेरा नहीं है। अच्छा शिक्षा जो आपको अद्भुत यहाँ पर शिक्षा मिल रहा है, वो परंपरा से आया है, और ये मेरे गुरु ने मुझे दिया है, जो मेरे गुरु ने मुझे दिया वही मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मविद वदंती, ब्रह्मविद यानी ये सारे पूर्व आचार्य लोग जो है वो ब्रह्मविद है, और ये सारे जो है वो लोग ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर और इसका विस्तार हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।